हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी विद हिना में। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 14 साल के किन्नर को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। मैं नौकरी करती थी, सुबह घर से जाती, शाम को घर लौटती। एक रात उस 14 साल किन्नर की तबीयत खराब थी। मैंने बच्चा समझकर पास सुला लिया, लेकिन उस रात होश उड़ गई। जिसे 14 साल किन्नर समझकर सुलाती रही, पर वह पूरा पति की मौत के बाद घर के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ चुकी थी। बस एक घर ही पति का अपना था, जहाँ मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले भी नौकरी कर रही थी, इसीलिए बहुत जल्द मुझे नौकरी तो मिल गई थी। लेकिन मसला ये था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था और छोटी बेटी तो बस 6 महीने की ही थी। इतने छोटे बच्चों को मैं अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी, और अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी न मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस की थी, जहाँ बच्चों को ले जाना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं था। आजकल के दौर में मैं किस पर भरोसा करती। इस शहर में मैं किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। रोहन से मेरी शादी पसंद की शादी थी। मैंने अपने माँ बाप से लड़ाई करके रोहन से अपनी पसंद की शादी की थी। इसीलिए माँ बाप ने कह दिया था कि अब अपनी शक्ल भी हमें न दिखाना। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। मैं बिल्कुल बेसहारा सी हो गई थी। चंद दिन में यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हाल निकालूं। मैंने अपने पड़ोसन से बात की, जो मेरी दोस्त थी, लेकिन इसकी कोई औलाद न थी। वह भी ऑफिस में ही जॉब करती थी। इसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने इसे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं। वह कहने लगी कि मैं एक ऐसे किन्नर 14 साल बच्चे को जानती हूँ जो बच्चों को संभालने का काम करता है। मैंने सुना है कि वह भरोसा करने लायक है। तुम कहो तो मैं उसे कह देती हूँ। किन्नर का नाम सुनकर मैं कुछ हैरानी का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि एक किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है? तुम जानती हो कि ये चंद सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे तो नौकरी करनी ही है। और तुम तो जानती हो कि किन्नर किस तरह के होते हैं। मैंने अब तक किन्नर के रूप में गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है, जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनके परवरिश पाते तो वे भी वैसे चलते फिरते। मैंने तो ये सुनकर ही झुरझुर्री सी ली थी। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं किसी भी किन्नर के हवाले अपने बच्चों को नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी, एक बार इसे मिल तो ले, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा, ठीक है, इसे बुला लो, मैं इसे देख लेती हूँ। अगर मुझे वैसा ही लगा जैसा है कि गली मोहल्ले में किन्नर घूमते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मा इसे नहीं दूंगी। फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी दोस्त हंसने लगी, कहने लगी, तुम मिलोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इसे देखा तो मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह वाकई कोई किन्नर है। इसने औरतों वाली लाइट कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर दुपट्टा भी अच्छे तरीके से ले रखा था। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप न था, बिल्कुल सादा था। चेहरे का नक्शा बनावट लड़कों जैसी थी। इसका बात करने का अंदाज इतना धीमा था। सबसे बड़ी बात कि वह बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और सफाई का काम, हर चीज़ वह जानता था। 14 साल की उम्र में भी वह यूं बात कर रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का समझदार शख्स करता हो। मैंने कहा, अगर मुझे इसका काम पसंद आया तो मैं इसकी तनख्वाह और बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। कहने लगा, ये तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसों के मामले में ये ऐसी इनायतें करेंगी तो फिर मैं भी जो भी जान दूंगा। मुझे वह किन्नर हर लिहाज से ठीक लग रहा था। जहाँ मेरी नौकरी लगी थी वहाँ मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने ये बताया कि इसकी पढ़ाई भी 12वीं तक है, तो मैं सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके 3 साल बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ। मेरे तो बहुत से मसले उसने एक पल में हल कर दिए थे। मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैं घर के अंदर लॉक करके ही जाऊंगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं जैसे आपकी मर्जी। मैं घर की ज़रूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसीलिए घर पर ताला लगाया हुआ था और अब बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी, इसीलिए दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात है। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ध्यान ही लगा रहा। जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखकर तो मैं इस किन्नर की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। मेरा घर शीशे की तरह साफ था। बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में थे। खाना तैयार था। किचन भी चमक रहा था। इस किन्नर के हाथों में तो जैसे जादू था। मैंने खाना खूब मन भर के खाया था। मैं बच्चों के बहलाने के बहुत तरीके जानता था। खिलौनों से बातें सोए, छोटी बेटी को गोद में उठाए झुला देकर उसने सुला भी दिया था। मेरे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा भी था,
जो मैंने गेस्ट रूम के तौर पर रखा हुआ था, वही मैंने इस किन्नर को दे दिया था। 1 हफ्ते में इस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मैंने इसमें कभी भी कोई बात नहीं देखी थी। बस एक मसला था कि वह उम्र में छोटा था, लेकिन था समझदार। मुझे ऑफिस में अपनी कारीगरी से अपने बॉस को दिल जीतना था, क्योंकि उसने कहा था कि 6 महीने में अगर उसे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देगा। इसीलिए मैं भी जी जान से अपने ऑफिस का काम कर रही थी। घर आकर भी मैं खाना खाती और लैपटॉप लेकर बैठ जाती। आज भी मैं लॉन्च में ही लैपटॉप पर काम में बिजी थी, जब सामने टेबल पर एक कॉफ़ी का कप रखने की आवाज़ पर मैं चौंकी थी। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वह किन्नर ढीले ढाले कपड़ों में खड़ा था। इस वक्त उसने ढीली ढाली सलवार कमीज पहनी थी। जिस कदर मैं दिमागी तौर पर थकी हुई थी, वह मुझे वाकई इस वक्त काफ़ी तलब थी। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा काम और करके अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं, लेकिन वह बनाकर ले आया। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किन्नर नहीं, कोई जादूगर है। जो बात मेरी सोच में होती, वह काम वह करके मेरे सामने रख देता। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ही ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता है, जब दिमागी काम करते हैं तो कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बनाई? कहने लगा, नहीं बीजी, मुझे ऐसे अमीरों वाले शौक नहीं है। मैंने जब इसे ज़मीन पर बैठे देखा तो मैंने कहा कि तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम ज़मीन पर मत बैठा करो। वह कहने लगा, आपको एक पते की बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? साथ साथ में कॉफ़ी के मज़े ले रही थी। जैसे इसके खाने में लज्जत थी, कॉफ़ी भी उसने कमाल की बनाई थी। मेरे सर तक इससे सुकून मिल रहा था। कहने लगा, बीबी जी, हर एक को इसके दर्जे में रखा करें ताकि वह आपके सर पर ना चढ़े। मैं इसकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? कहने लगा, नौकर को नौकर ही की हद में ही रहने दिया करें बीबी जी, जो और मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस तरह की बातों से उसने मेरे दिल में इसका एक अलग ही मुकाम बना कर रख दिया था। एक बार वह हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा भी ना था। आज मेरे बॉस ने मुझसे खुश होकर जल्दी छुट्टी दे दी। कहने लगा, आपने 6 महीने में जी तोड़ मेहनत की है, इसीलिए मेरी तरफ से आज आपकी हाफ डे है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी भी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस किन्नर को और बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगी, उसके साथ वक्त गुजारूंगी। काफ़ी दिन हो गए अपने ऑफिस के चक्कर में मैंने तो बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज ही करके रख दिया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बाहर खड़ी रही। बार बार बेल बजाती रही, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ था, वरना तो वह किन्नर मेरी एक बेल पर दरवाज़ा खोल देता था। अब तो मेरा जी घबराने लगा था। मुझे अपना ये फैसला एकदम बहुत गलत लगा कि इसके ऊपर मैंने ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे ताला लगाकर ही जाना चाहिए था। मैंने क्यों इसे खुली छूट दे दी थी? एक के बाद एक मेरे दिल में ख्याल उठने लगे थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मैंने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी तो जान निकलने लग गई। मैंने बराबर वाले फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। मैंने इससे इस किन्नर के बारे में पूछा। कहने लगी, 1 घंटा पहले तो मैंने इसे तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है कि वे इसे कहाँ लेकर गए हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह कहने लगी, मुझे क्या मालूम, मैंने तो इसे बच्चों को पकड़े सीढ़ियाँ उतरते देखा था। अब बाहर वे कहाँ गया है कहाँ नहीं, मैं नहीं जानती। मैं फौरन से सीढ़ियाँ उतरी, बाहर चौकीदार से पूछा तो कहने लगा, हाँ, मैंने उसे मेन गेट से बाहर जाते देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरी पूरी कायनात मेरे बच्चे थे, और वे इतने छोटे थे कि खुद से घर नहीं आ सकते थे, मुझे कुछ पता नहीं सकते थे। मैं तो रोने लगी थी। मेरी ज़िंदगी का सब कुछ मेरे ही बच्चे थे। मैं दीवानों की तरह सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी, कभी दाएं कभी जाती, कभी बाएं तरफ जाती, कभी किसी से पूछती, कभी किसी से कहती कि मेरे बच्चों को किसी ने देखा है। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर तक निकल आई थी। अब तो शाम भी हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। मैं थक कर रोते रोते घर पहुंची। जैसे ही बैल बजाई तो उस किन्नर ने दरवाज़ा खोल दिया। इसे देखकर तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे यूँ रोता देखकर मैं परेशान हो गया। कहने लगा, आप इतनी देर से आई हैं, सब ठीक तो है, और रो रो कर क्यों रो रही हैं?
लेकिन मैं जिस कदर गुस्से में थी, मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और इसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी। मैंने कहा, कहाँ लेकर गए थे तुम मेरे बच्चों को? मेरी इजाज़त के बगैर तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरे ऐसे रवैये पर इसने फ़ौरन से मेरे हाथ पकड़े और मुझे घर के अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, आपको क्या हो गया है? आप हमेशा शाम को घर वापस आती हैं ना? मैं तो रोज़ाना शाम के बाद बच्चों को बाग में ले जाता हूँ। मैं तो करीबी बाग में ही गया था। बच्चे खुश हो जाते हैं। मुझे मालूम होता है कि आपने जल्दी आना है तो मैं कभी भी ना जाता। मैंने कहा, तुम होते कौन हो बिना मेरी परमिशन के बच्चों को कहीं ले जाने वाले? मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में नमी उतरी थी। कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं, मेरी गलती है। बस यही है कि मैंने आपको बताया नहीं। फिर कहने लगा, हम किन्नर भी इंसान होते हैं बीबी जी, हमारे सीने में भी दिल होता है। आपके बच्चों को 2 महीने से संभाल रहा हूँ। अब तो ये मुझे अपने बहन भाई जैसे लगने लगे हैं, इसीलिए उनकी खुशी की खातिर उन्हें बाहर ले जाता हूँ। जानता हूँ हमारा कोई सगा हमें अपने पास नहीं रखता, लेकिन मैं अपने दिल में भी एक नरम जगह रखता हूँ। हालांकि हमारी शादियाँ नहीं हो सकती, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए ममता का जज्बा जरूर रखते हैं। ये कहते हुए इसने अपने आंसू साफ किए थे। मेरा दिल ये देखकर दुखी सा हो गया। शायद मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। एक बार मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी को बड़े गौर से देख रहा था। वह भी बहुत हसीन, इसकी आंखें बिल्कुल बादामी रंग की थी और बालों का रंग भी गोल्डन था। वह कोई जापानी गुड़िया लगती थी। एक बार मैंने देखा कि वह बड़े अजीब अंदाज से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था। कहने लगा, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है कि इसे हमेशा अपने पास रख लूं। मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ा। मुझे लगा शायद मेरा देखने का अंदाज़ा ही अलग है। वह तो मेरी बेटी को बहुत चाहता है। एक बार मैं बीमार हो गई, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, तो पूरी रात में मैं सर पर पट्टियाँ करता रहा। सुबह होते ही मुझसे कहने लगा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं इसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। ये मेरी हैरत को दूसरा झटका था जब मैंने देखा कि मैं मेरी गाड़ी बड़ी तेज चला रहा था। वह मुझे एक अस्पताल में ले गया। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वह किसी नौजवान से बातें कर रहा था। मेरी तरफ इसकी नजरें थी। जो बात मैंने इसकी सुनी थी, मेरे होश उड़ गए। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि ये सब क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं वही डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वह थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। कहने लगा, चले बीबी जी? मैंने ध्यान से इसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ चलो। तो वापस घर आ गई। पूरा दिन मैं बस उसकी बातों के बारे में ही सोचती रही। जो इस नौजवान से वह कह रहा था, जो मुझे हुआ था, वह एक वायरल बुखार था। मेरे बाद इस किन्नर को भी हो गया। मैंने इसे कहा कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत सेवा की है, इसीलिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही लेट जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या तुम्हें दवा दिला दूंगी। वह मेरी बात मान गया और मेरे बेड पर एक कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, वह मेरे बेड से उठा और उसने खट से मेरी बेटी को उठाया और बाहर चला गया। मैं इस दिन हॉस्पिटल से नौजवान से यही कह रहा था कि 2 दिन बाद ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह बच्ची बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वह बच्ची ला कर दूंगा। वह तुम किसी भी बे औलाद जोड़े को बेच सकते हो। तुम्हें इस बच्चे की कीमत लाखों की मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 20 लाख लूँगा। मैं नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में लड़का इतना तेज निकलेगा। मैं पहले ही पुलिस को इसके इरादे से खबरदार कर चुकी थी। जैसे ही मैं मेरे फ्लैट के दरवाजे बाहर निकला, सामने ही पुलिस को देखकर उसकी हवाइयाँ उठ गई थी। पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी थी और मैं भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। मुझे देखकर वह परेशान सा हो गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे जज्बात से खेलते रहे, कहते रहे कि तुम मेरे बच्चों को अपना समझते हो। इंस्पेक्टर ने इसे गिरफ्तार कर लिया और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी औरत को रख लिया जो कि विधवा और बेसहारा थी। मैं इसे यतीम खाने से लेकर आई थी और वही अब मेरी बच्चों की परवरिश कर रही है। कई बार जो जैसे नज़र आता है वैसा होता नहीं है। वह लड़का किन्नर था ही नहीं, वह एक सातिर किस्म का लड़का था और ऐसे ही लोगों का दिल जीत कर उनसे बच्चे अगवा करके आगे बेच देता था। अब जब मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है, इसीलिए किसी पर ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।